जय हिंद दोस्तों, गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि हमने पर्यावरण के बारे में पहले बताया जा चुका है। इसके आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर जो है आपको पहली क्लास मिल जाएगी पर्यावरण की, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। कई पार्ट्स में ये वीडियो बनेगी तो ताकि लंबी ना हो जाए, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण क्या है? बात आती है कि पर्यावरण क्या है। तो जैविक तथा अजैविक घटकों से निर्मित प्राकृतिक परिदृश्य को पर्यावरण कहा जाता है। पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है कि जैविक व भौतिक में अजैविक आते हैं, वातावरण के बीच उनके अंतर संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। अब जैवमंडल क्या है कि पृथ्वी के जैविक घटक को जैवमंडल कहते हैं, जिसमें स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल सम्मिलित होते हैं। ठीक है। आवास एक ऐसा स्थान होता है जिसमें वे सभी परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं जो किसी जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे सभी आवास पर्यावरण है, किंतु सभी पर्यावरण आवास नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है कि किसी जैवमंडल के जैविक घटकों तथा अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है कि संक्रामिका, दो या दो से अधिक समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को संक्रामिका कहा जाता है। जैसे मैंग्रोव समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच की एक संक्रमिका या इकोस्टोन है। निकेत क्या है? निकेत किसी जीव की पारिस्थितिकी तंत्र में उसके स्थान तथा उसकी कार्यात्मक भूमिका को बताता है। वस्तुतः निकेत एक ऐसे क्रियात्मक क्षेत्र है जहाँ न केवल प्रजाति रहते हैं, बल्कि वे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आसपास के वातावरण से अंतर संबंधित होकर अंतःक्रिया करते हैं। प्रत्येक प्रजाति का एक विशिष्ट निकेत होता है। यह तथा कोई भी दो प्रजातियाँ एक ही निकेत में नहीं रह सकती हैं। निकेत के विभिन्न प्रकार आवास निकेत, खाद्यान्न निकेत, भौतिक और रासायनिक निकेत होते हैं। बायोम क्या है? बायोम पौधों व प्राणियों का एक समुदाय है जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। एक बायोम के अंतर्गत सभी पादपों प्राणियों की विशेषताएं समान होती हैं। बायोम आवास की तुलना में एक व्यापक अवधारणा है। एक बायोम में कई प्रकार के आवास हो सकते हैं। अब है कि पारिस्थितिक तंत्र के अवयव। तो पारिस्थितिक तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, अजैव अवयव और जैविक अवयव। अजैव अवयव को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें जलवायु कारक हैं, ऊर्जा, वर्षा, पवन और तापमान, और मृदीय कारक में मृदा, खनिज, लवण और शिलाकृति। अजैविक कारक में तीन हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। प्रमुख अजैविक घटक की बात करें तो अजैविक घटक पर्यावरण के आकार और स्वरूप को निर्धारित करता है। जैसे एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में तापमान, प्रकाश और जल अजैविक कारक के रूप में सम्मिलित होते हैं, तो वहीं एक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में लवणता, महासागर धाराएं आदि अजैविक कारक के रूप में सम्मिलित होते हैं। अगर हम तापमान की बात करें, तापमान अजैविक घटक का एक रूप है जो कि उसमें क्यों महत्वपूर्ण है कि तापमान जीवों के उपापचय क्रिया, वृद्धि, अनुक्रिया तथा जीवों के अन्य शारीरिक कार्यों को निर्धारित करता है। यानी कि उपापचय क्रिया को तापमान, यानी कि जैसे कि हम क्रोकोडाइल की अगर बात करें तो क्रोकोडाइल समुद्री जीव है, स्थलीय में भी रहता है और समुद्र में भी रहता है, तालाब में रहता है। तो जब भी वो छोटी मछली को खा लेगा या किसी चीज़ को खा लेता है तो अपने पचाने के लिए धूप में आता है, तापमान चाहिए उसको, तापमान लेने के धूप में आता है, फिर वापस चला जाता है। किसी भी पौधे की वृद्धि, जीव जंतुओं की वृद्धि के लिए तापमान बहुत ही आवश्यक है। कोई भी अनुक्रिया करनी है उसके लिए तापमान आवश्यक है। और शारीरिक कार्य, जो शारीरिक अंग हैं उनके में भी वृद्धि करने के लिए तापमान की आवश्यकता है। किसी जीव का भौगोलिक वितरण उसके तापमान सहनशीलता के स्तर पर निर्धारित होता है। पृथुतापी या यूरिथर्मल ऐसे जीव तापमान के एक व्यापक प्रास के प्रति अनुकूलन में सक्षम होते हैं।
अनुतापी या स्टेनोथर्मल, ऐसे जीव जो तापमान की संकीर्ण सीमा या कम प्रास तक ही अनुकूलन में सक्षम होते हैं। जल पादपों के भौगोलिक वितरण और उत्पादकता के निर्धारण में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परथु लवणीय या यूरी हेलाइन, ऐसे जीव लवणता के एक व्यापक प्रास के प्रति अनुकूलन में सक्षम होते हैं। लवण सांद्रता प्रति 1000 भाग में उपस्थित लवणता के रूप में मापी जाती है। तरुलवणी या स्टेनोहेलाइन, ऐसे जीव जो लवणता की संकीर्ण सीमा या कम प्रास तक ही अनुकूलन में सक्षम होते हैं। प्रासरी समस्याओं के कारण अलवणीय जल के कुछ जीव समुद्र जल में तथा समुद्री जीव अवलवणीय जल में लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। प्रकाश की बात करें कि प्रकाश के लिए पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण, यानी कि जो पौधे अपनी वृद्धि करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से खाना भी बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण जो है पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्राणियों के लिए क्या है कि प्राणियों की वृद्धि, प्रजनन और प्रवासी गतिविधियों के लिए निर्धारित करता है। पराबैंगनी किरणें कई जीवों के लिए हानिकारक होती हैं। दृश्य प्रकाश के सभी घटक समुद्र में विभिन्न गहराई में रहने वाले समुद्री जीवों के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए प्रकाश की उपलब्धता में अंतर के कारण ही लाल, हरा व भूरा शैवाल समुद्र की अलग अलग गहराई में पाए जाते हैं। मृदा की बात करें, किसी भी क्षेत्र में वनस्पति का निर्धारण मृदा संरचना, जल धारण क्षमता इत्यादि के आधार पर होता है। मृदा की संरचना की बात करें, पीएच मान, खनिज तत्व, स्थलाकृति इत्यादि पर निर्भर करती है। अजैविक कारकों के प्रति प्रतिक्रियाएं, चरम वातावरण में रहने वाले जीव तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना या प्रबंधन कैसे करते हैं। विनियमन, पहला है इसका विनियमन। रेगुलेट, शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखना, शारीरिक अनुकूलन या कभी कभी व्यवहारात्मक अनुकूलन द्वारा तथा परिस्थिति की आंतरिक शरीर की स्थिरता बनाए रखना। जैसे गर्मियों में बाहरी तापमान हमारे शरीर के तापमान से अधिक होता है तो हम पसीना बहाकर शरीर को अनुकूलित करते हैं। प्राशन सांत्र की स्थिरता ऑस्मोरेगुलेशन द्वारा स्तनधारी जीव अपने शरीर में तापमान को स्थिर बनाए रखने में सक्षम होते हैं। अनुकरण कॉन्फॉर्म, 99% जानवर और लगभग सभी पौधे निरंतर आंतरिक वातावरण को स्थिर नहीं रख सकते। ताप नियमन के जीवों के लिए ऊर्जावान रूप से महंगा होता है। ऊर्जा की प्राप्ति और ऊर्जा ह्रास पृष्ठ क्षेत्र पर निर्भर करता है। छोटे जंतुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल उसके आयतन की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए जब बाहर ठंड होती है तो उनके शरीर में तीव्रता से ऊष्मा का ह्रास होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें चयापचय के द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यही कारण है कि अत्यंत छोटे जीव ध्रुवीय क्षेत्र में बहुत ही कम पाए जाते हैं। निलंबन, मोटी परत वाले बीजाणु का निर्माण, इनके जीवाणु का वक्त है छोटे पौधों में। निंद्रा निष्क्रियता, तनावपूर्ण वातावरण में जीवों द्वारा चयापचय गतिविधियों में कमी करने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। शीत निष्क्रियता, इस अवस्था में कई जंतु ऊर्जा बचाने के लिए अपने हृदय गति को धीमा कर देते हैं और ज़्यादा ऊर्जा खर्च किए बिना सर्दी में जीवित रहते हैं, जैसे भालू, कृंतक आदि। ग्रीष्म निष्क्रियता, यह जंतुओं में निष्क्रियता की एक अवस्था है जो शीत ऋतु के बजाय ग्रीष्म ऋतु में होती है, जैसे घोंघा मछली आदि। डायपाज, ऐसी अवस्था जिसमें जीव अपने विकास को निलंबित कर देते हैं। झीलों और तालाबों में जूप्लैंक्टन द्वारा ऐसा किया जाता है। प्रवास, जीव अस्थायी रूप से प्रतिकूल निवास स्थान से अधिक अनुकूल क्षेत्रों में प्रवास करते हैं और तनावपूर्ण यानी विकट अवधि के समाप्त होने के बाद वापस लौट आते हैं। उदाहरण के लिए सर्दी के महीनों में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का आना। कुछ प्रमुख प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन, अमूर, फाल्कन, ग्रेटर फ्लेमिंगो आदि। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।